हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। चैप्टर हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति और इसकी जो प्रश्नावली है 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को अपनी बुक से पढ़ लें और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आपको दे रखे हैं कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु मैंने यहाँ बना लिया 4, -1 और एक दूसरा बिंदु मैंने यहाँ बना लिया -2, -3। इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे एक रेखाखंड प्राप्त हो गया। इस रेखाखंड का नाम मैंने ए बी रख लिया। अब कहा है कि ये जो रेखाखंड है इसको कुछ बिंदु जो हैं सम त्रिभाजित करते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, त्रि का मतलब होता है तीन, भाजित का मतलब हिस्से। तो तीन बराबर हिस्से करने वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक निकालने हैं। अब ये जो रेखाखंड है, अगर मुझे इसके तीन हिस्से चाहिए तो मुझे सिर्फ दो ही बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया। तो सीधी सी बात है, ये जो दो बिंदु मैंने यहाँ पर बनाए हैं, मुझे इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो P है बिंदु, इसका निर्देशांक निकालता हूँ। तो इसके निर्देशांक को मैंने नाम दे दिया x, y। A जो बिंदु है इसके निर्देशांक को कहते हैं हम x1, y1 और B जो बिंदु है इसके निर्देशांक को कहते हैं हम x2, y2। अभी हमारा Q से कोई काम नहीं है। अब ये देखो, क्योंकि ये सम त्रिभाजित है, मतलब तीनों के तीनों हिस्से बराबर हैं, तो अगर ये हिस्सा मैं 1 ले लेता हूँ तो फिर ये वाला हिस्सा भी 1 होगा और ये वाला हिस्सा भी 1 होगा। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये तो 1 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 2 है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो P के निर्देशांक अगर निकालना है तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अब आपको पता है x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 / m+n और y के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है my2 + ny1 / m+n। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं m और इसको कहते हैं n, और x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, xy ये है। तो यही जो xy है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है हमें। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x = m देख लें कितना है, m हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई x2 देख लें कितना है, x2 लिखा हुआ ये है -2, प्लस n देख लें कितना है, n है 2, फिर मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारे पास, देखिए x1 4 है और नीचे m की जगह 1 आ जाएगा और n की जगह 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, नहीं 8 मिलेगा, और नीचे इनको ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। -2 + 8 होता है 6, ये हो गया 6/3, 6 को 3 से डिवाइड कर दे तो 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तरीका वही रहेगा, m कितना है 1, y2 देखें कितना है -3, प्लस n कितना है हमारे पास 2 और y1 देखें कितना है -1। नीचे m+n, m की जगह 1, n की जगह 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और नीचे इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऊपर हमारे पास आ गया -5 और नीचे कितना आ गया हमारे पास 3। तो इस तरीके से जो P है ना, P के निर्देशांक हमने क्या माने थे, xy, x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -5/3। इस तरीके से P के निर्देशांक तो यहाँ निकल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो उसके लिए ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, जो मैंने यहाँ बना दिया। तो अब Q के निर्देशांक निकालने के दो तरीके हैं।
एक तरीका तो यही वाला जो फॉर्मूला ऊपर हमने इस्तेमाल किया है, हम चाहें तो इसी फॉर्मूले से इसका निर्देशांक निकाल लें। एक तरीका और है, क्योंकि हमें p के निर्देशांक पता चल चुके हैं, तो जो q है वो p और b के बिल्कुल बीचों बीच है, तो हम मध्य बिंदु सूत्र जो है वो भी हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लगाने के लिए वो भी लगा सकते हैं, पर मैं उसको नहीं लगा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान यही रहेगा। एक नया फॉर्मूला ऐड होने से अच्छा है हम पुराने फॉर्मूले को यूज़ कर लें। तो अब अगर तुम्हें q के निर्देशांक निकालने हैं तो फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। mx2 प्लस nx1 ओवर नीचे क्या है m प्लस n, और y होगा my2 ny1 ओवर m प्लस n। अब यहाँ पर इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये दूरी 1 है तो ये दूरी भी 1 होगी और ये दूरी भी 1 होगी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो 2 है ये हो गया हमारा m, और ये जो 1 है ये हमारे पास क्या हो गया, n। तो अब वैल्यूज़ रखते हैं, x की जगह x रहेगा, m की जगह 2, x2 की जगह कितना रहेगा, -2, प्लस n की जगह कितना रहेगा, 1, और x1 की जगह कितना रहेगा, 4। नीचे m प्लस n में m और n को जोड़ना है, तो 2 + 1 हो जाएगा। my2 प्लस ny1, m देखिए कितना है, ये रहा m। y2 कितना है देखें, ये है -3, प्लस n कितना है देखिए 1 है, और y1 देखें कितना है, -1, और नीचे m प्लस n करना है, m ये है n ये है, तो ये हो जाएगा 2 + 1। दोनों को साथ साथ ही सॉल्व कर दिया मैंने। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। -4 + 4 कितना होता है बच्चों, 0 होता है, और नीचे कितना है, 3। 0/3 कितना होता है, 0। तो इस तरीके से x निकल गया। अब यहाँ देखें 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे 2 + 1 है जो कि कितना हो जाएगा, 3, और ये हमारे पास हो गया -7/3। तो इस तरीके से हमें ये y की वैल्यू भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो जो q है उसके निर्देशांक हमने x y माने थे, जो कि अब हमारे पास आ गए हैं 0, -7/3। और इस तरीके से बच्चों हमने जो ये q है बिंदु, इसके भी निर्देशांक यहाँ पर निकाल दिए। तो प्रश्न में हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने थे जो हमने यहाँ पर निकाल दिए।